मैं उस इंसाफ और उस कानून से अपनी जिंदगी के वो 12 साल वापस मांगता हूँ। आज मैं देखता हूँ कि इंसाफ और कानून में कितनी जान है। जिसे आपने आज से 11.5 साल पहले ऐसी ही अदालत में 20 साल कैद सख्त की सजा दी। इसका नाम है पेशेंट, तुम्हारा नाम है कंपाउंडर, जो इसका इलाज करेगा उसका नाम है डॉक्टर, अपन का नाम है धर्मा दादा। अपन को चार ही नाम मालूम है। जैसे बात करे ना तो तेरी मां की आंख कर देगा। जा भाग जा से। नहीं सलमा, आज ही तो जानी को अपना वादा निभाने का मौका मिला है। दिलबर खाना, गाड़ी ले जाओ। कुछ नहीं होगा तुम्हारे राजू को। जब तक मैं जिंदा हूं। मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं सैफ अलवी। आज हम आपसे बात करेंगे एक लंबे तड़ंगे हीरो के बारे में, जिसने 1960s में फिल्म में कदम रखा और 60s का एंग्री यंग मैन बन गया। पहले सवाल का जवाब। दूसरे सवाल का जवाब। तीसरे सवाल का जवाब। पहचान लो, इस चेहरे में तुम्हारा जुल्म भी दिखाई देगा और मेरा इंतकाम भी। हम बात कर रहे हैं यहाँ मोहम्मद अली साहब की, क्योंकि एंग्री यंग मैन और 6 फुट 2 इंच से तो अमिताभ बच्चन दिमाग में आते हैं, लेकिन उन्होंने सही मानों में 70s में फिल्म कदम रखा था। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? जुर्म की सजा देने आया हूँ और मुजरिम मेरे सामने है। कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। तो आइए चले बात करते हैं मोहम्मद अली साहब के हवाले से। मोहम्मद अली साहब 1931 में रामपुर में पैदा हुए। तकसीम हिंद के बाद यहीं आ गए और मुल्तान में रहे। कुछ अरसे मुल्तान में रहने के बाद वो हैदराबाद शिफ्ट हुए और हैदराबाद में उन्होंने रेडियो पाकिस्तान से अपने करियर का आगाज किया। तुम्हारी गुस्ताखी की यही सजा है कि अपनी जबान काट कर फेंक दो, या अपने किराए के पांव को हरकत में लाकर इतना नाचो कि तुम्हारी हड्डियां घुंघरुओं की तरह बजने लगे। क्योंकि उस जमाने में सिर्फ रेडियो और थिएटर होता था, तो मोहम्मद अली साहब काम करते रहे रेडियो पे भी और थिएटर पे भी। कहते हैं कि जब पाकिस्तान में आजमाइशी तौर पर टीवी आया तो मोहम्मद अली साहब से खबरें भी पढ़वाई गई थी। रोज चाहिए भूपी जान, आज सादी जान को अपने जुल्म की इंतहा कर लेने दीजिए, बह जाने दीजिए इस खून को। वो सजा नहीं जज साहब जो कातिलों को दी जाती है, बल्कि वो सजा जो बेगैरतों को दी जाती है। मेरा यहाँ अक्सर आना जाना रहता है, लेकिन आज न जाने क्या बात है, कौन सी कशिश है जो मुझे यहाँ खींच कर लाई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार फिर तुम्हारे डैडी की जान खतरे में? लेकिन यकीन रखो सिमी, इस बार मैं नहीं बिकूंगा, मैं नहीं बिकूंगा। मेरे चेहरे पर लगे हुए इन जख्मों को देखो। इसी किस्म के चंद जख्म मेरे सीने पर भी मौजूद है। खैर 1962 में मोहम्मद अली साहब को सिलेक्ट कर लिया गया फिल्म्स के लिए और उन्होंने अपने करियर का आगाज एक विलन के रोल से किया। चिराग जलता रहा फिल्म थी, जिसमें और भी बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने डेब्यू किया था। 1964 में मोहम्मद अली साहब हु नीडेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम विलन टू हीरो फिल्म खामोश रहो में आए और यहाँ उन्होंने एंड में जो क्लाइमेक्स का सीन था कोर्ट रूम वाला, उसमें जज साहब के सामने जो एक्टिंग की, ओए होए होए, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। मैंने कयामत तक खामोश रहने का फैसला किया था, लेकिन वक्त भी गुजर चुका है और कयामत भी। जिस सीन में उन्हें पता चलता है कि कैप्चर्ड लड़की जो है वो उनकी बहन है, तो ये अपनी ही जो ब्रोथल होता है उसकी जो मालकिन होती है उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं
और अब तबाह कर देते हैं सबको। तुमने सिर्फ राजी का पूछा था इसलिए कि तुम्हें उससे मोहब्बत थी, और मैं इसलिए खामोश रहा कि मुझे अपने आप से नफरत। ऐसे हालात को, जुल्म की बात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। जाओ तुम मुल्क की हिफाजत करो, घरों में लगी हुई आग मैं सर्द करूंगा। मुझे जाने दो। उनकी एक फिल्म थी कनीज, जिसमें वो उनका जो किरदार था वो था तो नेगेटिव, लेकिन वो आखिर में समाज के सामने खड़े हो जाते हैं, कहते हैं ये औरत मेरी माँ है नवाब साहब, इसके लिए मैं आपकी जायदाद तो क्या सारी दुनिया छोड़ सकता हूँ। उसके बाद उनकी फिल्म आई थी बागी सरदार, जिसमें उनके साथ एक घोड़ा और एक डॉगी होता है। आज खुशी से झूम रहा है एक परदेसी दीवाना। तो ये सब सोचकर दिमाग में अमिताभ बच्चन का तो ख्याल आ रहा होगा, अमिताभ की फिल्म थी मर्द, मनमोहन देसाई की बनाई हुई। उसमें अमिताभ के साथ क्यों भाई बादल क्यों भाई मोती, मैं सच कहता हूँ। अरे क्यों भाई बादल क्यों भाई मोती, मैं सच कहता हूँ। होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब। लीजिए साहब, डॉग भी आ गया, इंडियन भी आ गया, उसका घोड़ा भी अंदर आ गया। अगर तुम लोगों में से किसी ने अपनी माँ का दूध पिया तो हम लोग को यहाँ से बाहर निकाल के दिखा दे। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट था, ये मोहम्मद अली साहब 1967 की फिल्म बागी सरदार में अपना चुके थे। इस फिल्म में मोहम्मद अली साहब was pitted against his father. They had a fight and मोहम्मद अली साहब का जो कैरेक्टर था ग्लैडिएटर, वो उन्हें मार देता है। सेम वॉज इन मर्द, लेकिन इसमें अपने वालिद को मारते नहीं है, क्योंकि वो वालिद भी एक रेवोल्यूशनरी होता है एक जमाने का, और वो अमिताभ के टक्कर पे होता है। मर्द हत्थे पर वार नहीं करता, उठा तलवार। अमिताभ बच्चन की भी एक फिल्म थी जिसमें वो एंटी हीरो थे, उनका कोर्ट रूम ड्रामा, वो भी बहुत मशहूर है। अमिताभ बच्चन का आप ये सीन देख लें जिसमें वो कोर्ट रूम में खड़े होकर कह रहे हैं कि मेरे 11.5 साल लौटा दो जज साहब। जिसे आपने आज से 11.5 साल पहले ऐसी ही अदालत में 20 साल कैद सख्त की सजा दी, और अगर आप मुझे सजा देना ही चाहते हैं तो पहले मेरे वो साल लौटाइए जो मेरी बेगुनाही ने आपकी जेल में काटे। नहीं तो कानून और इंसाफ के इस नाटक को बंद कीजिए न्याय और अन्याय का ये खेल। ये मोहम्मद अली साहब 10 साल पहले कर चुके थे। मैं आज उसी कानून को आवाज देता हूँ, उसी इंसाफ को पुकारता हूँ। वो कानून आकर मुझे जवाब दे, वो इंसाफ आकर मेरा फैसला करे वकील साहब। अमिताभ बच्चन का जज साहब इतना मशहूर हुआ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में जब 1990s में एनटीएम पर फिल्में चलती थी, उनसे तो मोहम्मद अली हम सबकी रगों में घुस गया। मुझे मेरी जिंदगी के 12 साल वापस दो, मुझे मेरी जवानी लौटा दो, मुझे मेरी आरज़ुएं और मेरी तमन्नाएं वापस कर दो। मोहम्मद अली साहब 60s, 70s और 80s में फिल्मों में काम करते रहे, बहुत जबरदस्त काम किया उन्होंने, बेहतरीन फिल्में दी, यहाँ तक कि उनको इंडिया में भी मौका मिला काम करने का। मनोज कुमार की फिल्म क्लर्क। आपको तुम्हारा नाम मेन का रखना चाहिए था, न मालूम क्या सूझी रुकमनी रख दिया। क्या है ये सब, कहां से आई है ये शराब? क्लर्क कोई बहुत ही जबरदस्त फिल्म तो थी नहीं। हाँ, यही सजा है मेरी। मैंने तुझ पर शक करने का गुनाह किया है। भारत लंबा अरसा बनने की वजह से वो बिल्कुल बदमजा च्युइंगम की तरह हो गई थी, जिसको आप बहुत लंबा चबा जाते हैं। कि ये सिपाही जिसका चेहरा जंग में जल गया था,
झुलस गया था। मेरे भाई ने प्लास्टिक सर्जरी कराकर इसे ठीक करा दिया है। मनोज कुमार साहब 1975 में बना चुके थे रोटी कपड़ा और मकान। बहुत जबरदस्त फिल्म थी अपने जमाने के लिहाज से। 75 में बेहतरीन कॉन्सेप्ट था। अब जो 1989 में उनकी फिल्म क्लर्क आई, इट वाज लिटरली अ रीमेक ऑफ रोटी कपड़ा और मकान। और अमिताभ बच्चन, जिनका रोटी कपड़ा और मकान में हाथ नहीं था, उनकी जगह इन्होंने कास्ट किया मोहम्मद अली साहब को, अमिताभ की जगह। अमिताभ छोटे भाई के लिए परफेक्ट था मनोज कुमार के लिए, एंड मोहम्मद अली वाज परफेक्ट एज एन एल्डर ब्रदर। रुक्मिनी, उसका इस दुनिया में सिर्फ एक भाई है, कुलजीत, कहकर गई है कि उसी के पास जा रही है। मोहम्मद अली साहब का किरदार उतना ही बड़ा था जितना अमिताभ बच्चन का रोटी कपड़ा और मकान में था। धरती माँ पर मर मिटने वालों का बेटा धरती माँ को बेचने लगा। भूल गया वो दिन जब तू ही कहा करता था, झूम झूम कर गाओ रे। The film turned out to be one of his last films in his career, और कोई बहुत ही फालतू सी फिल्म थी। तो अली भाई और बच्चन साहब समझे कि एक जैसे ही थे। दोनों ने शादियां भी अपने जमाने की टॉप एक्ट्रेसेस से की थी। जया बहादुरी बिल्कुल उभरती आ रही थी और बच्चन साहब ने उन्हें पकड़ लिया। जेबा का यह था कि मोहम्मद अली उन्हें शुरू से ही चाहते थे, लेकिन जब जेबा स्टैब्लिश हो गई और सबके साथ हीरोइन आ गई, तब अली भाई ने उनसे शादी की, पेयरिंग बनाई और लाइन लगा दी फिल्मों की। ऐसे भी है मेहरबान जिंदगी की राह में, जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, मौसम हंसी है लेकिन तुम सा हंसी नहीं है, हर एक अदा तुम्हारे वल्लाह दिल नशी। अरे भाई, ये कैसी बारात है? तुमने तो कोई गाना भी नहीं गाया। ये कैसी बारात है बेटा? ना बैंड, ना बाजा, ना नाच, ना गाना।